पूरा संपूर्ण जीवन आर्य समाज के लिए न्यौछावर कर दिया है। ऐसे आदरणीय अमीरचंद जी शास्त्री जी जो हरदोई जनपद से हमारे बीच में आए हुए हैं, आदरणीय शास्त्री जी से आग्रह करते हैं कि वो श्रद्धांजलि दें। आइए एक बार हमारे साथ गायत्री मंत्र जिन्हें मालूम है अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। थोड़ी सी चर्चा आज के संदर्भ में रखने का प्रयत्न करूंगा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितष्टते स्वरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने पूजनीय प्रधान जी को सर्वप्रथम श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस परिवार पर आस्था और निष्ठा रखने वाले दूरांचलों से स्थानीय धरा से आए हुए सभी भद्र पुरुषों, श्रद्धा के भाजन, बंदनियाँ, मातृशक्ति, सभी छोटे बड़े भाई और बहनों, हमारे पीछे श्रद्धेय स्वामी जी जिनके सानिध्य में कई वर्षों से हमें मौका मिल रहा है कार्यक्रम में आने का, और हमारे रिश्तेदार और हमारे गुरु जी भी है, नेताजी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि इनके कारण में आज आप सबके बीच में खड़ा हूं। नेताजी के लिए दवा लेकर के आया था, नवा टेढ़ा खड़ा था, तले गाड़ी लेकर के आ गया अकस्मात, तो नहीं तो हम जैसे तैसे आते तो यहाँ पता भी नहीं चलता। प्रधान जी से साहिब नेताजी के साथ में एक बार खेत पर आए थे, दर्शन किए भी थे। सही है। आज मुझे वो घड़ी याद है जो मधुर स्वभाव, बड़े चुन चुन करके जो अपने शब्दों को हम सब के लिए जीवन के कल्याण में शब्द हमारे पंडित जी हमें दे रहे थे। एक एक शब्द बड़ा अमूल्य माता मोती की तरह था, वो हम जरूर यहाँ से लेकर के जाएं। आइए, आज जो सभा है वो श्रद्धांजलि सभा है, प्रेरणा सभा है, और श्रद्धांजलि सभा में हमें क्या क्या जिम्मेदारी देनी है, क्या हमें श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं, और प्रेरणा सभा में हमें क्या क्या प्रेरणाएं लेनी है जिससे मैं अपना और समाज का कल्याण कर सकें। जन्मा था इस जगत में, जगत हंसा हम रोए, और करनी ऐसी कर चले हम हंसे जग रोए। हमारे जीवन का एक ही उसूल होना चाहिए कि हम जब धरती पर मेरा जन्म हुआ था तब सब लोग हंस रहे थे, केवल मैं रो रहा था। लेकिन हम पूरा प्रयत्न ये करें कि हम हंसें, संसार रोए कि वैसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे, इनकी पूर्ति कौन करेगा। शायद वैसे चुन चुन करके शब्द जो प्रधान जी के लिए अभी दिए गए, वास्तविक प्रधान जी के जो शब्द दिए गए वो वास्तविक उसमें कलापूर्ण थे। मैं उन्हें परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, उनके गुण अवगुण देख करके उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, और पहाड़ सा जो दुख परिजनों पर आ पड़ा है उसे सहने की शक्ति दें। एक चीज हम जरूर सब जो बैठे हुए हैं, ये शरीर हमारा नश्वर है। वेद कहता है कोई जानाति कस्य मृत्यु कालम भविष्यति युवम धर्मम शीला नित्यम खलु जीवनम। वेद कहता है कि हे मनुष्य, तू खल मतलब दुष्ट कर्मों को त्याग दे, शुभ कर्मों को धारण कर, जाने कब कितने खर मौत तेरी आ जाए। परमात्मा ने हमसे केवल एक चीज छिपाई है, वो क्या है? मृत्यु। ये नश्वर शरीर हमारे साथ है। मैं अभी खड़ा हूं, एक देर बाद हमारा बोलो पता है क्या? हम सब बैठे, किसी को पता नहीं शाम किसे मिलेगी किसे, और ये किस लिए परमात्मा ने हमसे छिपाया, उसका एक ही उद्देश्य था, व्यक्ति अपने लक्ष्य को न भूल जाए। अब हमें यही नहीं पता हमारा लक्ष्य क्या है। वेद कहता है ईश्वर दयानिधे भवत्य कृपयानि जपोपासनाधिकर्मणा
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम श्रद्धा सिद्धिर्भवेन। धर्मार्थ काम और मोक्ष, हमारा लक्ष्य सबका मोक्ष है, लेकिन मोक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं रहा। हमारा लेना देना कितना रह गया है कि हम संसार में कितना कर ले। हमारे यहाँ 4 आश्रम हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, इसमें 2 आश्रम किसके हैं? हमारे उस लक्ष्य के, वानप्रस्थ और सन्यास। स्वामी जी ने अपने घर भरा पूरा परिवार त्याग करके कुटी बना करके वहाँ पर रहने लगे। शायद प्रबुद्ध लोग वहाँ जाते हैं मास के दूसरे शनिवार को, इतवार रविवार को। वहाँ जितने मैंने देखे सब जिज्ञासु लोग जाते हैं। वहाँ एक प्रेरणा मिलती है कि सत्संग हमें क्या देता है, सत्संग से हमें क्या मिलना चाहिए। हम वास्तविक अगर अपने लक्ष्य की तैयारी नहीं करते हैं, एक बात हमारे गुरुजी कह रहे थे, पंडित जी, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। अगर वास्तविक संतान को अगर हम उन्नति करना चाहते हैं, उसकी उन्नति हो, तो हमें धर्मशील होना पड़ेगा। हम अगर चाहें कि जब हमने जवानी में नहीं उसे अमीर कर पाया, बुढ़ापे पर अमीर हम उसे नहीं कर पाए, बुढ़ापे पर भले वो हमसे नाराज और हो जाए कि तुमने कर तो कुछ नहीं पाया, अब तुम चाहते सब कुछ हो जाए। अगर हम धार्मिक बनेंगे, यीशु से प्रार्थना करेंगे, उस बच्चे को भी कुछ संस्कार परिवार में बनेंगे, उस परिवार को भी कहा जाएगा भी धार्मिक भाई है तुम्हारे माता पिता और तुम ये काम गलत करते हो। याद रखना, संसार में सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है, उसे दुश्मन की जरूरत नहीं है। अभी नेताजी की बात कह रहे थे, दारू पीना सीख जाए वो, उसे दुश्मन की जरूरत है क्या? नहीं, उसे कोई दुश्मन की जरूरत नहीं, वो दारू पीना सीख जाए। तो इसीलिए कम से कम इतना धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमारा खान पान उठना बैठना गलत ना हो, इतना धर्म जरूर रखें। और इसलिए मैं खासकर उन्हीं से वानप्रस्थ सन्यासी से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में खूब कमाया, लेकिन जाकर के स्वामी जी के जहाँ सत्संग होता है वहाँ अपना समय जरूर दें और बैठ करके यीशु से प्रार्थना करें कि हमारे घर में कोई ऐसी बुराई ना आ जाए, हमारे बच्चे कोई गलत कार्य न करें कि हमारे नाम पर बट्टा लग जाए। आज प्रधान जी चले गए, प्रधान जी के सुपुत्र जी होंगे, प्रधान जी का परिवार है। लेकिन एक बात मुझे बड़ी सुंदर कथानक याद आती है। जब मैं हरियाणा में बहुत दिन मैंने पुरोहिताई की, वहाँ पर होती थी सभाएं। एक सुबह यज्ञ हो गया, फिर 1 घंटे की वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होती थी। जैसे यहाँ कुछ प्रबुद्ध लोगों ने विचार दिए, वैसे वहाँ भी लोग देते हैं। उसके बाद पगड़ी रस्म होती है, पगड़ी लोग लेकर आते हैं, यहाँ भी आते हैं, कोई अंगोछा रिश्तेदार लेकर आते हैं, बता लेके वहाँ पगड़ी रस्म होती है। मैंने देखा कि जो घर का मुखिया होता है उसे पगड़ी बांध दी जाती है। लेकिन जब वहाँ पर एक सज्जन बड़ा सुंदर बोल रहे थे कि पगड़ी रस्म क्या होती है, उसने कहा पगड़ी की रस्म अगर तुम्हें शास्त्रीय जानना है तो तुम्हें इतिहास की ओर जाना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप के दरबार में एक भाट पहुँचता है, भाट बड़ा सुंदर गाता है और राणा प्रताप खुश हो जाते हैं और बात कहते हैं कि जो मांग ले सो तुझे आज दे देंगे। आप प्रसन्न हो गया तो भाट कहता मुझे अपनी पगड़ी दे दीजिए। महाराणा प्रताप ने कहा तूने मेरी पगड़ी मांग ली, तू तो भाट है। उसने महाराज अपना वचन निभाए। कहते हैं राणा प्रताप ने अपनी पगड़ी दे दी और पगड़ी लेकर के वो सीधी अकबर के दरबार जाता है। अकबर के दरबार जाता है, पगड़ी उतार लेता है, सलाम करता है। अकबर को बात बड़ी बुरी लगी, क्या तू जब जब आता था पगड़ी समय सलाम करता था, आज पगड़ी हाथ में क्यों है? तो वो एक बात बड़ी पते कहता है पगड़ी मेरी नहीं है जो सलाम होती थी, ये पगड़ी महाराणा प्रताप की जो किसी के सामने झुकती नहीं थी। तो यहाँ पर ये पगड़ी ऋषभ परंपरा यही थी, कोई ऐसा कार्य न हो जाए कि जो चले गए उन पर उंगली उठे। अब तो घर का कोई नेतृत्व ही नहीं है, अब तो आपस में लड़ रहे हैं, बेईमानी झगड़ा हो रहा है, तो ऐसा कार्य न हो। अब हमें वो जिम्मेदारी निभानी है कि हमारी आवाज़ पड़ोसी भी न जान पाए, चाहे बंटवारा का हो चाहे व्यवहारता का हो, हमें प्रेम से रहना है। और पहले कल तक रहे न रहे, लेकिन जाने के बाद जैसे सिपाही गवाही देता है, शायद मुलायम सिंह जी थे तब उनके घर में फूट थी, वो चले गए, सब एक हो गए। वैसे हमें एक ही उदाहरण ले लेना है, वैसे हम भी सब एक होकर के अपने घर की अपने परिवार की कैसी उन्नति करें। एक भाई की नहीं उन्नति हो पाई तो हम सहयोग दे दें चुपका से, ताकि उसका परिवार सफल हो जाए। एक दूसरे की हम जब करेंगे तो वास्तविक जो सूक्ष्म रूप में शरीर 3 प्रकार का होता है, स्वामी जी बताएंगे। एक सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, भौतिक होता है, भौतिक नष्ट होता है, लेकिन 2 शरीर कभी नष्ट नहीं होते हैं। उस जो नष्ट नहीं होता है उस शरीर में, उस शरीर को बड़ी खुशी हो कि हमारे जाने के बाद उस परिवार बड़ा फलता फूलता, बड़े प्रेम से रहते हैं। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनके लिए आज यज्ञ करना सफल होगा। और मैं सीधी सी बात ज़्यादा न कहते हुए कि हम अपने जीवन में अपनी तैयारी करें,
अपने परिवार में, अपने समाज में नशा रूपी बुराई ना आने दें। और तीसरी एक बात और यहाँ पर चल रही थी मृत्यु भोज की, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्ण रूपेण से प्रतिबंध है। अगर कोई करता है, करवाता है, सहयोग देता है, सबको जेल की सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। मृत्यु भोज ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा श्राप है। यहाँ शायद कम होती हो, यहाँ और जाते मालपुआ कहाँ होते, इधर ही होते हैं कहीं। अब आप याद रखना कितने लोग खुशी से खाते हैं, यहाँ भी होते हैं। ये मालपुआ जैसी बीमारी आप समझो उस परिवार का, उस घर का, भले अमीर लोग करते हैं, लेकिन तुम्हारा अनुसरण गरीब करेगा कि ना करेगा? क्या उससे कल्याण हो जाएगा? अगर कितने भी मालपुआ करो, 1 किलोमीटर दूरी पर बैठ करके उनकी बातें सुनो जो खा के जा रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा ना कर रहे हैं, वो तुम्हारी बुराई करते जाएंगे। अरे पानी नहीं आया, दोबारा पूछने नहीं आया। तो हमारे समाज में ये एक ऐसी कुरीति है, जैसे कुछ दिन पूर्व एक ऐसी कुरीति हमारे समाज पर लदी थी, अगर पति खत्म होता था तो पत्नी ढोल बजा करके जिंदा जला दी जाती थी। उस कुरीति को दमन करने के लिए राजा राम मोहन राय, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती उस सती प्रथा को रोक लगाया था। आज उससे कम नहीं है कि जिसे खाने से रोना आता है, जिसे खाने से कोई आनंद नहीं आता है। अरे जो समाज जो अपनी बीमारी से त्रस्त होकर उसने दवा वो करे और उसके बाद में सामाजिक एक कर लाद दिया जाए, वो समाज कहाँ, उस घर का क्या होगा? तो इसलिए ऐसे व्यर्थ धन को और ऐसी कुरीति को हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए और उस घर पर 1000 बार प्रयत्न करना चाहिए कि भाई राजस्थान में बंद है, मध्य प्रदेश में बंद है, अरे हम लोग बंद करेंगे। और जो बंद करेंगे तो कल सत्ता बदले शायद, तो हम इनसे भी अपने कहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में कानून लागू कर दीजिए। और ये कानून ये नहीं लागू करते, वेद में हमें लिखा, संविधान में है, संविधान में लिखा है कि ये सामाजिक कुरीति ये जड़ से खत्म कर दी जाए। कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा। और ऋषि दयानंद ने क्या कहा पता? परसों के उसमें थे तेष्टि संस्कार में हम, तो वहाँ एक मीटिंग भी लग गई काफ़ी देर। तो उस मीटिंग में मैंने ये कहा था, कोई कहता था 5वें दिन बाल जैसे मुड़वा लीजिए, कोई कहता था कि 90 दिन कर लीजिए। तो हमें मिला, हमने कही, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा, 150 साल वैसे एक ब्राह्मण तिवारी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने 150 वर्ष पहले लिखा था कि यथेष्टि संस्कार के बाद अगर समय मिलता है तो उसी दिन स्वस्ति वाचन शांति कर्ण से यज्ञ कर ले, और अगर समय नहीं रहता है तो दूसरे दिन कर ले भी, और उसके पश्चात तीसरे दिन अस्थियों को कहीं एकत्रित करके उन्हें जैसे गड़ा देवे। उसके पश्चात कोई संस्कार नहीं रहता है। मैं नहीं कह रहा, पंडित जी ने कही है 150 वर्ष पहले। ये बातें कब आ गई? 13वीं संस्कार। ये क्या हुआ? 13वां तो संस्कार विवाह संस्कार है, ये 13वीं आ कहाँ से गई है? ये समाज के कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोग हुए जिन्होंने समाज कुरीति लाद करके समाज को गड्ढे में धकेल दिया, उस समाज को और तोड़ दिया। पिता की दवा नहीं करने दी, माँ की दवा नहीं करने दी, भाई की दवा नहीं करने दी। अरे करोगे तो कल वो भी करना पड़ेगा। तो बता कर्ज में डूबेगा कि नहीं डूबेगा? और उसे पता चल जाए भैया लगा लो, कल तो हवन हो जाएगा, 1000-2000 कोई चिंता ही नहीं है। और अगर उसे पता चल जाए कि हमें 1 लाख खर्च करने पड़ेंगे, और तो बताओ पहले उठा रख देगा घरे। डॉक्टर ने कम कहा दूसरी जगह ले ही नहीं जाएगा। इसलिए समाज रूपी कुरीति जड़ से इसे खत्म करें, उसका विरोध करें, और जहां कहीं हो वहां जाकर के उस परिवार से अपनी प्रार्थना करें, भाई इसे हम सब लोग खत्म करेंगे, आप मत करिए। यज्ञ होगा वहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, तेरे भी कोई श्रद्धांजलि नहीं देता है, और हम सब आपके साथ है। आप नहीं करेंगे दूसरा सिखाएंगे, सब जोर लगा करके इस कुरीति को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। ये भी आज के दिन प्रेरणा सभा है, ये भी हम लेकर के जाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उस दिवंगत आत्मा को परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, वो जहाँ कहीं हो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। पहाड़ सा दुख पड़ा है, परिवार को सहने की शक्ति दें। ये तो बहुत